नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर का ड्रामा ओथेलो। ये एक ट्रेजेडी है। इससे पहले एक ट्रेजेडी आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, डॉक्टर फॉस्टर्स। और इस ड्रामा को शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सारे बच्चों का, पूरे भारत से, जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा इज्जत, इतनी सारी रिस्पेक्ट भेजी। ना केवल भारत से बल्कि भारत के बाहर से, पाकिस्तान से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, इतने प्यारे प्यारे। बांग्लादेश से आए, कुछ मैसेज मुझे दुबई से आए। तो आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ बनी रहूँगी और कोशिश करूँगी कि और भी बेहतर कर पाऊँ, आपकी और भी मदद कर पाऊँ। ओथेलो एक ट्रेजेडी है। इससे पहले मैंने आपको विलियम शेक्सपियर का एक और ड्रामा पढ़ाया था, अभी वो थोड़ा सा रह गया है, उसको कंप्लीट कराऊंगी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वो एक ट्रेजी कॉमेडी थी। ओथेलो शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडीज़ हैं, मेन ट्रेजेडीज़, जिनको चारों ड्रामास को लेकर एक उनको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कहा जाता है। किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो, इन चारों को मिलाकर कहा जाता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये टर्म एक्चुअली AC ब्रैडले ने दिया था, एक बुक भी लिखी है उन्होंने इसी नाम से। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इन चारों ट्रेजेडीज़ में, और मेरी कोशिश है कि मैं ये चारों ट्रेजेडीज़ आपको पढ़ाऊँ। तो शुरुआत कर रही हूँ ओथेलो के साथ। ये एक ऐसा हीरो है जो बहुत ब्रेव है, बहुत अच्छा है, बिहेवियर वाइज भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है कि ये थोड़ा क्रेड्यूलस है। क्रेड्यूलस मतलब कान का कच्चा है। जो विलन है इस ट्रेजेडी का, इयागो, उसकी बातों पर ओथेलो जल्दी विश्वास कर लेता है, और इस तरीके से वो मिसगाइड होता है इयागो के द्वारा कि अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। इस ड्रामा को लेकर एक फिल्म भी बनी थी, बॉलीवुड फिल्म थी, जिसका नाम था ओमकारा। अजय देवगन ने ओथेलो का रोल किया था, यानी कि उसमें ओमकारा का रोल अजय देवगन ने किया था, और करीना कपूर उसमें हीरोइन थी, डेस्डिमोना का किरदार था उनका। तो उम्मीद है वो फिल्म भी आपने देखी होगी। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं, और हम शुरुआत करते हैं ड्रामेटिस पर्सोना, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, पहले उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ड्यूक हैं वेनिस के। ड्यूक एक जैसे हमारे यहाँ DM होता है, एक ज़िले का मालिक होता है, या फिर कहिए चीफ मिनिस्टर होता है, तो इसी तरीके से वहाँ एक पद है, तो वेनिस का ड्यूक है। ब्रेवेंशियो है, ये एक सीनेटर है। अदर सीनेटर्स, कुछ और सीनेटर्स हैं इस ड्रामा में। ग्रेशियानो, ये ब्रदर टू ब्रेवेंशियो, यानी कि ब्रेवेंशियो का भाई है। लोडोविको, ये किंसमैन टू ब्रेवेंशियो, किंसमैन मतलब रिलेटिव है, रिश्तेदार है ब्रेवेंशियो का। ओथेलो, ये प्रोटैगोनिस्ट है, यानी कि मेन कैरेक्टर है, हीरो है इस ट्रेजेडी का। अ नोबल मूड इन द सर्विस ऑफ द वेनेशियन स्टेट, तो ये एक मूड है। मूड शब्द जो प्रयोग किया जाता है डार्क कॉम्प्लेक्शन लोगों के लिए, यूरोपियंस यूज़ करते हैं। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, प्लस जो कि क्रिश्चियन नहीं है, नॉन क्रिश्चियन है, तो ये मूड शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है ओथेलो के लिए। और वो सर्विस में है वेनेशियन स्टेट के, यानी वेनेशियन आर्मी में है। कैशियो, हिज लेफ्टिनेंट। देखिए लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, आपसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। LIEUTE है, ल्यूटिनेंट करके होती है स्पेलिंग, लेकिन लेफ्टिनेंट बोलते हैं। तो कैशियो लेफ्टिनेंट है ओथेलो का। इयागो, हिज एंशियंट। एंशियंट मतलब कि थोड़ी और नीचे रैंक होती है आर्मी में, फ्लैग बियरर की एक रैंक होती है, तो उस पोस्ट पर इयागो है। और वो जो कैशियो लेफ्टिनेंट है ओथेलो का, एक्चुअली इस पोस्ट पर इयागो जाना चाहता था, लेकिन ओथेलो ने कैशियो को प्रेफर किया, तो इस बात पर भी वो नाराज़ है इयागो। ये आगे पढ़ेंगे आप। रोडेरिगो, अ वेनेशियन जेंटलमैन, तो ये एक वेनिस का व्यक्ति है। ये अच्छा खासा पैसे वाला है,
और ये डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है। इयागो इसकी बेवकूफ़ी का थोड़ा फ़ायदा उठाता है, इसके पैसे पर वो मज़े करता है, इसके पैसे खर्च करता है रोड्रिगो के। देन मोंटेनो है ओथेलोज प्रीडिसेसर इन द गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस। तो ये ओथेलो से पहले था, प्रीडिसेसर मीन्स पूर्ववर्ती, जो पहले होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ साइप्रस में ये ओथेलो से पहले था। क्लाउन है सर्वेंट टू ओथेलो, यानी ये जो क्लाउन मतलब कि एक जोकर है। हर ट्रेजेडी में एक क्लाउन ज़रूर होता है, जैसे कि आपने जब मेरे साथ डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा था तो उसमें लॉन्सलॉट गोबो था, वो उसने क्लाउन की भूमिका अदा की थी। तो यहाँ भी एक क्लाउन है सर्वेंट टू ओथेलो, जो कि ओथेलो का सेवक है। डेस्डिमोना ये हीरोइन है हमारे इस ड्रामा की। डॉटर टू ब्रेवेंशियो, यानी ब्रेवेंशियो की ये बेटी है, एंड वाइफ टू ओथेलो, और ओथेलो की पत्नी है। एमिलिया वाइफ टू इयागो, ये इयागो की वाइफ है एमिलिया। बियांका मिस्ट्रेस टू कैशियो, यानी कैशियो की प्रेमिका है बियांका। उसके बाद ये सेलर हैं, मैसेंजर है सेलर, यानी कि नाविक, मैसेंजर दूत होता है। हेराल्ड ऑफिसर्स जेंटलमैन म्यूजिशियन एंड अटेंडेंट्स। अटेंडेंट्स तो ये सारे लोग हैं, इसमें कैरेक्टर्स हैं। सीन द फर्स्ट एक्ट इन वेनिस, तो जो पहला एक्ट है वो तो वेनिस का है। ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द प्ले, यानी रेस्ट मतलब कि बाकी का जो प्ले है, ड्रामा है। एट अ सी पोर्ट, एक बंदरगाह पर है, इन साइप्रस, साइप्रस में। तो शुरू करते हैं ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, और इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ डॉक्टर फॉस्टर्स और साथ में द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वेनिस का मूर, सीन फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट, और कहाँ का है, वेनिस का है ये सीन। अ स्ट्रीट एट नाइट, रात के समय एक गली का सीन है। एंटर रोड्रिगो एंड इयागो, तो रोड्रिगो और इयागो प्रवेश करते हैं। रोड्रिगो से आप परिचित हैं, मैंने अभी बताया था कि ये एक काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति है और डेस्डिमोना में इंटरेस्टेड है, डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है। और इयागो इसका फ़ायदा उठाता है, क्योंकि रोड्रिगो पैसे वाला है और डेस्डिमोना से शादी करना चाहता है, तो उसकी इस इच्छा का फ़ायदा उठाता है इयागो, उसको बेवकूफ़ बनाता है और उसके पैसे को खर्च करता है। रोड्रिगो थोड़ा नाराज़ है, और क्यों नाराज़ है ज़रा देखिए। तो रोड्रिगो टश, ये एक एक्सक्लेमेशन है, गुस्से में होते हैं आप तो ऐसे ही बोलते हैं, तो ये इसी तरीके का है। टश, नेवर टेल मी, मतलब मुझसे मत कहो, नेवर कभी नहीं, टेल मी मुझे बताओ, यानी मुझे कभी मत बताना, मुझे इससे मत बोलो, मुझसे मत बात करो। आई टेक इट मच अनकाइंडली, आई टेक इट मैं इसको लेता हूँ, मच बहुत ज़्यादा, अनकाइंडली मीन्स निर्दयता से, कि निर्दयता से क्या, कि मैं हर्ट हुआ हूँ, मतलब आई टेक इट सीरियसली एंड आई एम ऑफेंडेड, उसके कहने का मतलब यह है कि ही इज़ ऑफेंडेड, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। और दैट दाउ, कि तुम इयागो, हु हेस्ट हैड माई पर्स, हेस्ट ये ओल्ड इंग्लिश में, शेक्सपियरियन इंग्लिश में अक्सर आपको देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है हैज़, हु हैज़ हैड माई पर्स, तो हैड यहाँ पर मेन वर्ब है, यानी जिसने मेरे पर्स को रखा है, यानी कि जिसने मेरे पैसे को प्रयोग किया है। तुम यागो, जिसने कि मेरे पैसे को खर्च किया है, एज इफ जैसे कि, द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मीन्स डोरियाँ, पर्स में जो बटुआ होता है उसमें डोरियाँ होती हैं, खींच के डोरियों को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि जो डोरियाँ हैं वर दाइन, तुम्हारी हों, दाइन मीन्स तुम्हारी, तो तुमने ऐसे खर्च किया मेरे बटुए को, मेरे पर्स को, मेरे पैसे को, जैसे कि उसकी डोरियाँ तुम्हारी हों, जैसे कि उस पैसे के मालिक तुम ही हो। शुडेस्ट नो ऑफ दिस, तुम्हें मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं था ये बात। शुडेस्ट, शुड नो ऑफ दिस, यानी नो मीन्स ज्ञात होना, ऑफ दिस इसके बारे में, कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था, तुम ऐसा बोल रहे हो। अब किस बारे में पता नहीं था, ये मैंने बताया रोड्रिगो शादी करना चाहता डेस्डेमोना से, जबकि डेस्डेमोना तो फरार हो चुकी है ओथेलो के पास, यानी वो क्योंकि डेस्डेमोना और ओथेलो दे आर इन लव विद ईच अदर, तो वो भाग गई है। और रोड्रिगो इस बात से नाराज़ है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि कभी इनका अफेयर है। इयागो
इट्स ब्लड बट यू विल नॉट हियर मी। ये गॉड्स ब्लड पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक कसम खाने का तरीका है। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उनके खून निकला, तो वो जो खून है, जैसे उस खून से उन्होंने इंसानियत के पापों को धो दिया था, सारे मानवों के, सारे मनुष्यों के पापों को धो दिया था। तो वो बहुत पवित्र खून है और उस पवित्र खून की कसम खाते हैं, गॉड्स ब्लड बट यू विल नॉट हियर मी। लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। यागो उसको फुसला रहा है। इफ़ एवर आई डिड ड्रीम, इफ़ एवर यदि कभी, आई डिड ड्रीम मैंने सपना भी देखा हो, सपने में भी सोचा हो, ऑफ सच अ मैटर ऐसे किसी मामले का, एभॉर मी, एभॉर मतलब नफरत करना, तो तुम मुझसे नफरत कर लेना अगर मैंने कभी सपने में भी ऐसा सोचा हो। रोड्रिगो, दाउ टोल्डेस्ट मी, तुमने मुझे बताया था, मतलब यू टोल्ड मी। दाउ मतलब कि यू, तुम। डिडस्ट होल्ड हिम, यानी होल्ड हिम उसको रखते हो, इन दाई हेट अपनी नफरत में, यानी कि क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम उससे नफरत करते हो। इयागो, डेस्पाइज मी इफ़ आई डू नॉट, डेस्पाइज मी तुम मुझसे नफरत कर लेना, इफ़ आई डू नॉट अगर मैं नहीं करता हूँ, अगर मैं ओथेलो को नफरत ना करता हूँ तो तुम मुझे नफरत कर लेना। 3 ग्रेट वंस ऑफ द सिटी, 3 ग्रेट वंस मतलब महान लोग, यानी कि महत्वपूर्ण लोग, यानी कि धनी लोग, इम्पॉर्टेंट पीपल। 3 धनी लोग, 3 जाने माने लोग, ऑफ द सिटी शहर के, इन पर्सनल स्यूट, पर्सनल यानी व्यक्तिगत रूप से, स्यूट मतलब के रिकमेंडेशन लेकर, यानी कि सिफारिश लेकर, पर्सनली मेरी सिफारिश लेकर, टू मेक मी हिज लेफ्टिनेंट, टू मेक मी मुझे बनाने के लिए, हिज लेफ्टिनेंट उसका लेफ्टिनेंट यानी ओथेलो का लेफ्टिनेंट बनाने के लिए सिफारिश लेकर गए थे 3 जाने माने व्यक्ति शहर के, और पर्सनली गए थे। यानी कभी क्या होता है कि लोग लेटर लिख के दे देते हैं रिकमेंडेशन का, साहब मैं इन्हें जानता हूँ और इनकी मदद करना, अक्सर ऐसी रिकमेंडेशन लेटर आते रहते हैं। तो क्या है कि लेकिन उन्होंने कोई लेटर लिखकर नहीं दिया कि सिर्फ बात की, वो खुद गए थे, पर्सनली गए थे मेरी रिकमेंडेशन लेकर, मेरी सिफारिश लेकर। ऑफ कैप्ड टू हिम, ऑफ देखिए ऑफ का मतलब उतारना होता है और ऑन का मतलब पहनना होता है। तो ऑन कैप यानी कि टोपी पहनना, और ऑफ कैप यानी कि टोपी उतारना। तो टोपी उतारना किसी के लिए सम्मान देने का मतलब तात्पर्य होता है। किसी के सामने पगड़ी उतारते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में जो लोग पगड़ी पहनते हैं तो किसी को सम्मान देते हैं तो अपनी पगड़ी उतार लेते हैं। ऐसे ही तो इन लोगों ने क्या किया, जो महान 3 लोग गए थे शहर के, उन्होंने क्या किया, ऑफ कैप्ड टू हिम, उसके सामने अपनी टोपियां उतार ली, यानी कि उसको सम्मान दिया, मेरी रिकमेंडेशन की, मेरी सिफारिश की और उसके सामने अपनी टोपियां उतारी। जस्ट टू गिव हिम रेस्पेक्ट, यानी वो खुद भी रेस्पेक्टेबल लोग थे, ग्रेट लोग थे शहर के, बट इन ऑर्डर टू गिव हिम रेस्पेक्ट दे टुक ऑफ देयर कैप्स एंड बाय द फेथ ऑफ मैन। देखिए फिर से वो कसम खा रहा है। ये लोग कसम बहुत खाते हैं, जो ये मतलब कि विलेन लोग होते हैं, अपनी बात को साबित करने के लिए कसम बहुत खाते हैं। तो फिर से कसम खा रहा है, एंड बाय द फेथ ऑफ मैन, तो मैं मनुष्य के विश्वास की कसम खाता हूँ। आई नो माई प्राइस, आई नो मैं जानता हूँ, माई प्राइस मतलब माई वैल्यू, अपनी कीमत मैं जानता हूँ। आई एम वर्थ मतलब आई एम वर्दी, मैं लायक हूँ। नो वर्स अ प्लेस, नो वर्स, वर्स मतलब ज़्यादा बुरी, अ प्लेस स्थान, तो मैं ज़्यादा बुरे स्थान के लायक नहीं हूँ। यानी उसका जो लेफ्टिनेंट का पद है, ओथेलो के नीचे लेफ्टिनेंट का जो पद है, मैं उससे ज़्यादा बुरे पद के लायक नहीं हूँ, यानी कि मैं लेफ्टिनेंट के पद के लायक हूँ। आई डिजर्व द पोस्ट ऑफ द लेफ्टिनेंट, बट लेकिन ही, वो ही मतलब यहाँ ओथेलो, एज लिविंग हिज ओन प्राइड एंड पर्पस, एज लिविंग मतलब
अड़े होना, वैसे तो लिविंग मतलब जीवित होना है, लेकिन यहाँ पर जीवित होना नहीं, यहाँ पर टू बी फर्म, अड़े रहना, टू बी एडमेंट, एज लिविंग हिज ओन प्राइड एंड पर्पस। तो वो अपने ओन खुद के प्राइड, घमंड एंड पर्पस और उद्देश्य, तो अपने खुद के घमंड पर, अपने उद्देश्य पर अड़ा रहा। उद्देश्य उसका क्या था? इवेड्स देम, इवेड में मतलब बच निकलना, किसी चीज़ से बच निकलना, तो इवेड्स देम उनसे बच निकला, मतलब कि उनकी बात नहीं मानी, वो अड़ा रहा, अपनी बात पर, अपने घमंड पर अड़ा रहा, और इवेड्स देम उन लोगों की बात टाल दी, नहीं मानी, डिडंट एक्सेप्ट देयर रिक्वेस्ट विद अ बॉम्बेस्ट सर्कमस्टांस। बॉम्बेस्ट होता है जो बड़े बड़े शब्द बोलना, है ना, बमबारी करना, तो शब्दों की बमबारी, तो बड़े बड़े शब्द बोलते हुए। बॉम्बेस्ट सर्कमस्टांस होती है परिस्थिति, तो उस परिस्थिति में बड़े बड़े शब्द बोलते हुए, हॉरिबली स्टफ्ड, हॉरिबली बड़े भयानक तरीके से, स्टफ्ड जो कि भरे हुए थे, विद एपिथेट्स ऑफ वॉर, एपिथेट्स होते हैं एडजेक्टिव्स, ऑफ वॉर युद्ध के। तो उसने एक, जैसे टर्मिनोलॉजी होती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे मेडिकल टर्म्स होते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े, इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आते, है ना। आप कितनी भी इंग्लिश की नॉलेज आप ले लीजिए, लेकिन वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में नहीं आती, इतनी टफ होती है वो। तो ऐसे ही उसने क्या टर्म्स यूज़ किए? एपिथेट्स ऑफ वॉर, मतलब कि टर्मिनोलॉजी ऑफ वॉर, टर्म्स ऑफ वॉर या वोकेबलरी ऑफ वॉर। तो इतने बड़े बड़े शब्द उसने युद्ध के प्रयोग किए अपनी बातचीत में उनसे, और उनको मना कर दिया उस लैंग्वेज में, यानी सैनिकों वाली भाषा में, वॉर लैंग्वेज में उसने उन लोगों को टाल दिया। एंड इन कंक्लूजन, और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालते हुए, नॉन स्यूट्स मतलब कि रिजेक्ट्स द स्यूट, मतलब कि सिफारिश टाल दी, रिजेक्ट कर दी, रिक्वेस्ट जो थी वो रिजेक्ट कर दी, रिजेक्टेड द रिक्वेस्ट। नॉन स्यूट्स माई मीडिएटर्स, मेरे जो मीडिएटर्स थे, जो मेरी सिफारिश लेकर गए थे, उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। फॉर सर्टीज, फॉर सर्टीज मीन्स फॉर सर्टेन, यानी निश्चय ही, सेज ही उसने कहा, आई हैव ऑलरेडी चोज माई ऑफिसर, आई हैव ऑलरेडी यानी मैंने पहले ही, चोज माई ऑफिसर अपना ऑफिसर चुन लिया है। देखिए, अगर ग्रामेटिकली आप देखेंगे तो आपको ये सेंटेंस गलत लगेगा। मॉडर्न इंग्लिश में जब आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? आई हैव ऑलरेडी चोजन, है ना, या एन और लगाएंगे, चोजन माई ऑफिसर। तो शेक्सपियर के टाइम में क्या था कि जो थर्ड फॉर्म थी वो भी ये चोज थी, जैसे CHOOSE चूज फर्स्ट फॉर्म है, CHOSE चोज सेकंड फॉर्म है, और CHOSEN चोजन थर्ड फॉर्म है। तो हम मॉडर्न इंग्लिश में लगाएंगे चोजन, लेकिन शेक्सपियर के टाइम में ये भी एक फॉर्म थी चोज, ये थर्ड फॉर्म थी चूज की। तो आई हैव ऑलरेडी चोज माई ऑफिसर, मैंने पहले ही अपना ऑफिसर चुन लिया है। एंड वॉट वॉज ही, और वो ऑफिसर है कौन? फॉरस्यूथ, फॉरस्यूथ मीन्स ट्रूली, सच में। अ ग्रेट अर्थमेटिशियन, जो ऑफिसर उसने चुना है वो एक बड़ा अर्थमेटिशियन है, यानी उसको अर्थमेटिक आता है, यानी कि अंक गणित आता है। वन माइकल कैशियो, उसका नाम क्या है? माइकल कैशियो। अ फ्लोरेंटाइन, एक फ्लोरेंस का रहने वाला। तो फ्लोरेंस के रहने वालों से इन्हें थोड़ा सा जेलसी भी है, क्योंकि ये खुद वेनिस का रहने वाला है। अ फेलो ऑलमोस्ट डैम्ड इन अ फेयर वाइफ, अ फेलो एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा आदमी, ऑलमोस्ट डैम्ड जो लगभग अभिशप्त है, इन अ फेयर वाइफ एक खूबसूरत पत्नी के चक्कर में, यानी एक खूबसूरत महिला से शादी करके वो अपने आप को डैम कर लेगा, अपने आप को अभिशप्त कर लेगा, ऐसा है वो।
दैट नेवर सेट अ स्क्वाड्रन इन द फील्ड, दैट जिसने के नेवर कभी नहीं, सेट यानी कि सेट किया, स्थापित किया, अ स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन मतलब एक ट्रूप यानी कि सैनिकों की एक टुकड़ी, इन द फील्ड मैदान में यानी कि युद्ध के मैदान में। जिस व्यक्ति ने आज तक युद्ध के मैदान में एक टुकड़ी को सेट नहीं किया, स्थापित नहीं किया, ऐसा व्यक्ति उसने लेफ्टिनेंट बना लिया है। बहुत नाराज़ है यागो इस बात से। उधर दूसरा व्यक्ति भी नाराज़ है कि क्योंकि भाई वो डेस्डिमोना को चाहता था और डेस्डिमोना भाग गई है। इधर यागो भी नाराज़ है कि वो लेफ्टिनेंट बनना चाहता था और कैशियो को लेफ्टिनेंट बना लिया ओथेलो ने, उसको मना कर दिया जी। नॉर द डिवीज़न ऑफ अ बैटल नोज, नॉर ना ही द डिवीज़न यानी कि बंटवारा, कैसे बांटी जाती है सेना, ऑफ अ बैटल युद्ध का, नोज जानता है, वो नहीं जानता कि सेना को कैसे कैसे टुकड़ियों में बांट कर प्रयोग किया जाता है युद्ध में। मोर देन अ स्पिंस्टर यानी उसे ज़्यादा, मोर मीन्स ज़्यादा, देन अ स्पिंस्टर, स्पिंस्टर वो महिला होती हैं जिनकी के लंबे समय तक शादी नहीं होती, यानी उम्र शादी की जिनकी निकल जाती है, जैसे जिनकी शादी की उम्र है वो तो मेडन कहलाती हैं, लेकिन जिनकी शादी की उम्र निकल जाती है और फिर भी उनकी शादी नहीं होती तो उनको क्या कहते हैं, स्पिंस्टर। तो जितना एक स्पिंस्टर को, एक अविवाहित प्रौढ़ स्त्री को जितनी नॉलेज है, जितना ज्ञान है युद्ध का, उतना ही इस मिस्टर कैशियो को, माइकल कैशियो को युद्ध का ज्ञान है, यानी कि नहीं है। कहने का तात्पर्य है, ये जो इतना उसने डिस्क्राइब किया, जैसे कि उस महिला को कोई ज्ञान नहीं है युद्ध का, वैसे ही कैशियो को नहीं है। अनलेस द बुकिश थियरिक, अनलेस यदि ना, द बुकिश यानी किताबी कीड़ा, किताबें पढ़ने वाला, थियरिक यही अर्थमेटिशियन यानी जो केवल थियरी जानता है, प्रैक्टिकल नहीं जानता, कभी युद्ध में गया ही नहीं, युद्ध लड़ाई नहीं, तो वो क्या हुआ, थियरिक हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज उसको नहीं है। वेयर इन द टोग्ड कॉन्सल्स कैन प्रपोज एज मास्टरली एज ही, वेयर इन जहाँ के, द टोग्ड कॉन्सल्स, कॉन्सल्स होते हैं जो काउंसलर्स होते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, सांसद होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। टोग्ड उनकी ड्रेस के लिए है, टोगा वो पहने होते हैं, तो टोगा पहने हुए कॉन्सल्स यानी कि राजनीतिज्ञ, कैन प्रपोज एज मास्टरली एज ही, कैन प्रपोज यानी कि काम कर सकते हैं, एज मास्टरली यानी उतनी ही कुशलता से, एज ही जितना कि वो। तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो भाई वॉर लड़ने तो जाते नहीं, वो तो केवल कानून बनाते हैं कौंसल्स। तो जितनी कुशलता से, मास्टरी से वो लोग काम कर सकते हैं, उतना ही कैशियो कर सकता है, क्योंकि उसको भी बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, थियरी की नॉलेज है, प्रैक्टिकल का ज्ञान नहीं है। मियर प्रेटल, प्रेटल मतलब बातें बनाना, गाल बजाना, तो जैसे वो केवल गाल बजा सकते हैं, बातें बना सकते हैं, विदाउट प्रैक्टिस, बिना अभ्यास के। इज ऑल हिज सोल्जरशिप, तो यानी उसकी जो सारी सोल्जरशिप है, यानी उसका जो सैनिक वाली कुशलता है, वो सिर्फ इतनी है जितनी कि एक स्पिंस्टर की है या फिर एक कौंसल की है। सैनिक वाली कोई बात कैशियो के अंदर नहीं है। बट ही सर हैड द इलेक्शन, लेकिन श्रीमान जी उसका चुनाव हो गया। एंड आई और मैं, ऑफ हुम हिज आईज हैड सीन द प्रूफ, ऑफ हुम जिसका के, हिज आईज उसकी आंखें यानी कि ओथेलो की आंखें, हैड सीन द प्रूफ प्रमाण देख चुकी थीं, एट रोड्स, रोड्स में, एट साइप्रस, साइप्रस में, एंड ऑन अदर ग्राउंड्स और दूसरे युद्ध के मैदानों में। तो इन युद्ध के मैदानों में मेरी बहादुरी का प्रमाण देख चुकी थी उसकी आंखें। क्रिश्चियन एंड हीथन, तो इनमें से जो कुछ मैदान थे युद्ध के, वो कुछ तो क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, एंड हीथन जो ईसाई नहीं थे, उनको वो
हीथन बोलते हैं काफिर। मस्ट बी बिलीड एंड काम्ड बाय डेबिटर एंड क्रेडिटर। मस्ट बी बिलीड मतलब कि मस्ट बी सुपरसीडेड, यानी कि मैं पीछे छोड़ दिया जाऊं, एंड काम्ड और शांत कर दिया जाऊं, बाय डेबिटर एंड क्रेडिटर यानी कि एक ऋण लेने वाला और देने वाला, जो मतलब कि ये है कैशियो को वो कह रहा है कि वो तो केवल एक अकाउंटेंट की तरह है जो कि पैसा दे सकता है, ले सकता है, उसको तो केवल मैथमेटिक्स का ज्ञान है। तो ऐसे एक व्यक्ति से जो कि केवल डेबिटर या क्रेडिटर हो सकता है, यानी ऋण लेने वाला या देने वाला हो सकता है। दिस काउंटर कास्टर मतलब कि अकाउंटेंट है ना, या फिर कैलकुलेटर। तो ये जो कैलकुलेटर है, ये जो अकाउंटेंट है, ही इन गुड टाइम, ये अच्छे समय में, मस्ट हिज लेफ्टिनेंट बी, तो वो उसका लेफ्टिनेंट बनेगा, यानी कि कैशियो ओथेलो का लेफ्टिनेंट बनेगा। एंड आई और मैं, गॉड ब्लेस द मार्क, ये फिर से देखिए इसने कसम खाई। ये जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और उसके शरीर पर कोई मार्क होता है, बर्थ मार्क होता है, तो जो नर्स है उसको छू कर कसम खाती है कि गॉड ब्लेस द मार्क, यानी ये एक ब्लेसिंग देती है उस बच्चे को। तो ये फिर से एक कसम हुई, गॉड ब्लेस द मार्क, यानी ईश्वर इस मार्क को अपना आशीर्वाद दे, इस चिन्ह को। हिज मूरशिप्स एंशियंट, तो ये बनेगा हिज मूरशिप्स यानी कि ओथेलो का, एंशियंट यानी कि लेफ्टिनेंट। तो ये नहीं, सॉरी, मैं अपने लिए कहा ना, एंड आई और मैं केवल रहूँगा हिज मूरशिप्स एंशियंट, यानी मूरशिप का यानी कि ओथेलो का, एंशियंट मतलब कि फ्लैग बियरर। तो लेफ्टिनेंट ऊपर वाली पोस्ट है, तो उस पर प्रमोशन चाहता था इयागो, लेकिन वो प्रमोशन मिला कैशियो को। और जो इयागो है उसकी पोस्ट क्या है, एंशियंट यानी कि फ्लैग बियरर की पोस्ट है उसकी, तो उसकी पोस्ट नीचे है। रोडेरिगो, बाय हेवन मतलब भगवान की कसम, आई रादर वुड हैव बीन हिज हैंगमैन, मैं तो रादर वुड हैव बीन यानी ज़्यादा पसंद करूँगा होना, हिज हैंगमैन उसको फांसी लगाने वाला, यानी उसका जल्लाद बनना, उसको मार डालना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय उसका फ्लैग बियरर बनने के, उसका एंशियंट बनने के। इयागो, वाई देयर इज़ नो रेमेडी, क्यों इसका कोई समाधान नहीं है। रेमेडी इलाज होता है, तो इस बात का कोई इलाज नहीं है। टिज द कर्स ऑफ सर्विस, कर्स मीन्स अभिशाप, ऑफ सर्विस सेवा का, ये सेवा का अभिशाप है। प्रिफरमेंट यानी प्रिफर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना, तो जो पसंद है गोज बाय यानी जाती है। लेटर एंड अफेक्शन, लेटर का मतलब यहाँ एजुकेशन, एंड अफेक्शन मतलब प्यार। तो प्रिफरमेंट जो पसंद किया जाता है लोगों को, जो प्रमोशन होता है वो किससे होता है, एजुकेशन से और अफेक्शन से, यानी जो जिसको पसंद करे उसको प्रमोशन दे दे। यानी लेटर यानी कि कोई व्यक्ति एजुकेटेड है, अब क्या है कि कैशियो एजुकेटेड है इससे ज़्यादा, इयागो से ज़्यादा। तो और फिर अफेक्शन यानी कि प्यार, जो ओथेलो है वो कैशियो को प्यार भी करता है, यानी कैशियो को पसंद करता है, इसलिए भी उसने प्रमोशन दिया है। तो एजुकेटेड है प्लस वो उसको अच्छा लगता है, इसलिए भी उसने प्रमोशन दिया, कैशियो को लेफ्टिनेंट बनाया। एंड नॉट बाय ओल्ड ग्रेडेशन, यानी जो प्रमोशन होता है अब पुराने ग्रेडेशन से नहीं होता, ग्रेड से नहीं होता। ग्रेड क्या होता था कि यानी एक व्यक्ति हटा, रिटायर हुआ, तो उसकी जगह नेक्स्ट जो है एक्सपीरियंस के आधार पर, जो सीनियरिटी के आधार पर उसको लिया जाता है, तो वो ओल्ड ग्रेडेशन था यानी पुराना ग्रेड था। वेयर जहाँ ईच सेकेंड हर व्यक्ति जो दूसरा है, स्टूड हेयर यानी कि हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी हुआ करता था टू द फर्स्ट, पहले का उत्तराधिकारी दूसरा हुआ करता था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। नाउ सर, अब श्रीमान जी, बी जज योर सेल्फ, आप खुद जज करो, आप खुद फैसला करो।
वेदर कि क्या, आई मैं, इन एनी जस्ट टर्म्स, जस्ट मतलब न्याय संगत, टर्म यानी कंडीशन, क्या किसी न्याय संगत कंडीशन में, परिस्थिति में, एम एफाइंड, एफाइंड मीन्स बाउंड, बंधा हुआ, क्या मैं किसी यानी न्याय संगत परिस्थिति से बंधा हुआ हूँ टू लव द मूर, कि मैं मूर से प्यार करूँ, क्या कोई ऐसा तर्क है, क्या कोई ऐसा कारण है, इज देयर एनी रीजन दैट आई शुड लव द मूर, दैट आई शुड लव ओथेलो, रोडेरिगो, आई वुड नॉट फॉलो हिम देन, मतलब आई वुड नॉट फॉलो, मैं तो नहीं फॉलो करता, मैं तो नहीं उसकी सेवा करता, मैं तो नहीं उसके पीछे चलता, देन इस तरीके से, यानी तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो नहीं उसके पीछे जाता। यागो, ओ सर कंटेंट यू, और श्रीमान जी आप सुनो, आप शांत रहो, आप संतोष करो। आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम, आई फॉलो हिम, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूँ, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, टू सर्व यानी पूरा करने के लिए, माई टर्न मेरा हित, अपॉन हिम यानी उससे, मैं तो उससे अपना खुद का हित पूरा करने में लगा हुआ हूँ, यानी उसके भले के लिए नहीं उसके पीछे चल रहा, यानी मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है। वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, यानी हम सब मास्टर्स नहीं हो सकते, मालिक नहीं हो सकते, नॉर और ना ही, ऑल मास्टर्स सारे मालिक, कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड, यानी ट्रूली सच्चे रूप से, फॉलोड यानी उनका अनुकरण किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि सारे मालिकों को सच्चे गुलाम नहीं मिल सकते, सच्चे सेवक नहीं मिल सकते। यू शैल मार्क, यू शैल मार्क मीन्स यू विल सी, तुम देखोगे, मैनी माने बहुत सारे, ड्यूटियस यानी कि कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटीफुल, एंड नी क्रुकिंग नेव, नी होता है घुटना, क्रुक माने मोड़ लेना, तोड़ लेना, नेव गुलाम, तो अपने घुटने मोड़ने वाले गुलाम, यानी घुटनों के बल बैठने वाले गुलाम, यानी कि अपने मालिकों की सेवा करने वाले सेवक। दैट डोटिंग ऑन हिज ओन ऑब्सिक्यूअस बॉन्डेज, दैट जो के, उन गुलामों के लिए क्या है, जो के डोटिंग यानी खुश होते हुए, ऑन हिज ओन अपने खुद के, ऑब्सिक्यूअस यानी कि अम्बल, विनम्र, बॉन्डेज बंधन, स्लेवरी, तो अपनी खुद की गुलामी पर खुश होते हुए, बहुत सारे आपने देखे होंगे जो नौकर जो अपनी खुद की गुलामी पर खुश होते हुए, वियर्स आउट हिज टाइम, वियर्स आउट यानी कि बिताता है, हिज टाइम अपना समय, मच लाइक हिज मास्टर्स आस, बिल्कुल अपने मालिक के गधे की तरह, फॉर नॉट बट प्रोवेंडर, यानी नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, बट सिवाय, प्रोवेंडर का मतलब फूड एंड क्लॉथ, भोजन और कपड़े के अलावा और कुछ नहीं उसको चाहिए होता है, फॉर नॉट बट प्रोवेंडर, एंड व्हेन और जब ही इज ओल्ड वो बूढ़ा हो जाता है, कैशियर्ड तब वो निकाल दिया जाता है। विप मी सच ऑनेस्ट नेव्स, विप मतलब कोड़े लगाना होता है, मी मुझको यानी मुझको कोड़े लगाने दो, सच ऑनेस्ट नेव्स ऐसे ईमानदार गुलामों को, यानी मेरा मन करता है कि ऐसे जो ईमानदार गुलाम हैं जो अपनी सारी उम्र काट देते हैं अपने मालिक की गुलामी करने में, ऐसे लोगों को कोड़े लगाने का मन करता है मेरा। अदर्स देयर आर यानी दूसरे हैं और भी हैं, हु ट्रिम्ड इन फॉर्म्स एंड विसेजेस ऑफ ड्यूटी, हु जो के ट्रिम्ड, देखिए ट्रिम दाढ़ी को आप ट्रिम करते हैं, काट छांटते हैं, तो ट्रिम्ड इन फॉर्म्स का मतलब होता है चुस्त दुरुस्त रहते हैं, यानी एकदम से एक्टिव रहते हैं। तो दाढ़ी जिसकी बढ़ी हुई होती है तो उनको थोड़ा सा वो माना जाता है कि भाई इनको इतना भी टाइम नहीं है कि अपनी दाढ़ी काट लें। तो ट्रिम्ड इन फॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि जो चुस्त दुरुस्त रहते हैं, एंड विसेजेस ऑफ ड्यूटी, विसेज होता है चेहरा, चेहरे को विसेज बोलते हैं फेस,
ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का। तो चेहरा लगाए रहते हैं कर्तव्य का, यानी कि मुखौटा लगाए रहते हैं कर्तव्य का, एक मास्क लगाए रहते हैं। कीप यट देयर हार्ट्स, यट फिर भी, कीप देयर हार्ट्स अपने हृदय रखते हैं, अटेंडिंग ऑन देमसेल्व्स, अटेंड यानी सेवा करने में, ऑन देमसेल्व्स खुद की, यानी जो उनका बाहरी आवरण होता है वो तो विसेजेस ऑफ ड्यूटी होता है, उनके चेहरे पर ये लिखा होता है कि वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, ड्यूटीफुल हैं, अपना फर्ज अदा करते हैं हमेशा, लेकिन उनके दिल में क्या होता है, अटेंडिंग ऑन देमसेल्व्स, अपना खुद का स्वार्थ होता है। एंड थ्रोइंग बट शोज ऑफ सर्विस ऑन देयर लॉर्ड्स, एंड थ्रोइंग, थ्रोइंग का मतलब शोइंग, दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, बट शोज ऑफ सर्विस, शोज वही दिखावा हुआ, ऑफ सर्विस सेवा का, ऑन देयर लॉर्ड्स मतलब अपने मालिकों को, अपने मालिकों को वो केवल एक दिखावा करते हैं सर्विस का, सेवा का। डू वेल, थ्राइव, थ्राइव मीन्स फलना फूलना, बाय देम उनके साथ, यानी अपने मालिक के साथ रहकर खुद फलते फूलते हैं। मालिक के सामने तो ये दिखावा करते हैं जैसे कि उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, लेकिन खुद फलते फूलते रहते हैं। एंड व्हेन दे हैव लाइंड देयर कोट्स, तो लाइंड देयर कोट्स यानी अपने कोट की लाइन बना चुके हैं। लाइन कब बनती है, जब कोट की जेब में ज़रा से पैसे हों, तो जब उनके कोट की जेबें भर जाती हैं। व्हेन दे हैव लाइंड देयर कोट्स मतलब जब उनकी स्वार्थ सिद्धि हो जाती है। पे नहीं, डू देमसेल्व्स होमेज, यानी डू करते हैं, अदा करते हैं, देमसेल्व्स अपने आप को, होमेज यानी कि श्रद्धांजलि, यानी कि सम्मान, अपने आप को सम्मान देते हैं, मतलब कि खुद ही मालिक बन जाते हैं, यानी पैसा बटोरा और खुद ही मालिक बन गए, यानी अपनी स्वार्थ सिद्धि कर ली। दीज फेलोज, ये जो लोग होते हैं, हैव सम सोल, इनमें कुछ आत्मा होती है। तो इयागो के कहने का मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ मालिक की सेवा करते रहते हैं, गधे की तरह पूरी जिंदगी अपने मालिक के लिए काम करते रहते हैं, वो तो जानवर हैं, उनके अंदर तो सोल है ही नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो मालिक के सामने तो दिखावा करते रहें कि उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपनी जेबें भरते रहें, वो लोग अकॉर्डिंग टू इयागो, दीज फेलोज हैव सम सोल, इन लोगों में कोई आत्मा है। एंड सच अ वन, और ऐसा ही एक, डू आई प्रोफेस, मैं मानता हूँ, माई सेल्फ, अपने आप को, फॉर सर, क्योंकि श्रीमान जी, इट इज़ एज श्योर एज यू आर रोडेरिगो, इट इज़ ये है एज श्योर उतना ही निश्चित, एज जितना कि यू आर रोडेरिगो तुम रोडेरिगो हो, वर आई द मूर आई वुड नॉट बी इयागो। तो वर आई द मूर मतलब कि अगर मैं मूर होता, आई वुड नॉट बी इयागो, तो मैं इयागो नहीं होता। इन फॉलोइंग हिम, उसको फॉलो करने में, आई फॉलो बट माई सेल्फ, मैं केवल अपने आप को ही फॉलो कर रहा हूँ, यानी उसकी सेवा नहीं कर रहा मैं, वास्तव में अपनी सेवा कर रहा हूँ, अपना इंटरेस्ट पूरा कर रहा हूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा हूँ। हेवन इज़ माई जज, यानी ईश्वर, हेवन यानी कि ईश्वर, इज़ माई जज, मेरा न्यायाधीश है। नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, नॉट आई मतलब मैं नहीं, फॉर लव एंड ड्यूटी प्यार या कर्तव्य की वजह से, यानी मैं जो सेवा कर रहा हूँ मूर की, ओथेलो की, वो किसी प्यार या कर्तव्य से बाध्य होकर नहीं कर रहा हूँ। बट सीमिंग सो, बट लेकिन, सीमिंग मतलब दिखाते हुए, सो ऐसा, फॉर माई पिक्यूलियर एंड, यानी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, फॉर माई मेरे, पिक्यूलियर विशिष्ट, एंड मतलब उद्देश्य, पर्पस, मैं अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहा हूँ। फॉर व्हेन माई आउटवर्ड एक्शन, फॉर क्योंकि, व्हेन जब, माई मेरा, आउटवर्ड बाहरी, एक्शन कार्य, डथ डिमोन्स्ट्रेट
डथ डज डेमोन्स्ट्रेट दिखाता है, द नेटिव यानी कि स्वाभाविक नेचुरल प्राकृतिक, एक्ट एंड फिगर एक्ट कार्य एंड फिगर आकृति ऑफ माई हार्ट मेरे हृदय की, इन कॉम्प्लीमेंट एक्सटर्नल इनकम्प्लीमेंट यानी कि एक्सप्रेशन और एक्सटर्नल मतलब कि आउटवर्ड बाहरी एक्सप्रेशन बाहरी अभिव्यक्ति, टिज नॉट लॉन्ग आफ्टर यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, टिज नॉट लॉन्ग आफ्टर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बट आई विल वियर जबकि मैं वियर निकाल दूंगा, माई हार्ट मेरा हृदय, अपॉन माई स्लीव अपने हाथों पर यानी मेरे अंदर जो छिपा हुआ है, मेरे दिल में जो बात छिपी हुई है उसको मैं बाहर निकाल दूंगा, दिखा दूंगा। तो आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव मैं अपना हृदय निकाल कर दिल निकाल कर हाथ पर रख दूंगा, फॉर डॉज डॉज एक चिड़िया होती है, टू पैक इट पैक माने चोंच मारना, एट कि अपने हाथ पर अपना दिल निकाल के रख दूंगा कि जो डॉज चिड़िया है वो आकर उस पर अपनी चोंच मार ले। मतलब लोगों के सामने चिड़िया चोंच मार रही है दिल पर, मतलब क्या होगा कि जो सामान्य लोग होंगे, जो लोग देखेंगे कि इसके दिल में क्या था, मेरे दिल में क्या था, लोग देखेंगे और उस पर टिप्पणी करेंगे, उस पर अपना कमेंट करेंगे। तो मेरे दिल में जो चीज़ छिपी हुई है, अभी तो क्या है कि मेरे दिल में कुछ और है और दिखा मैं कुछ और रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद, इट इज़ नॉट लॉन्ग आफ्टर ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा कि मैं अपना दिल निकाल कर अपने हाथ पर रख दूंगा कि डॉज जो चिड़ियाएँ हैं उस पर अपनी चोंच मारें, यानी कि जो आम लोग हैं वो अपनी ओपिनियन व्यक्त करें मेरे दिल की जो इच्छाएं हैं, मेरे दिल में जो छिपा हुआ है उसके ऊपर। आई एम नॉट वॉट आई एम यानी मैं जो हूँ वो नहीं हूँ, यानी जो तुमको दिख रहा हूँ मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। रोडेरिगो वॉट अ फुल फॉर्च्यून यानी कितना अच्छा भाग्य, फुल फॉर्च्यून यानी भरा हुआ भाग्य, मतलब कि कितना अच्छा भाग्य। डज द थिक लिप्स ओ थिक लिप्स उसको कहा है मोटे होंठ, थिक माने मोटे, लिप्स होंठ, तो जो निग्रोज होते हैं उनके होंठ मोटे होते हैं। तो यहाँ पर ओथेलो के लिए ये शब्द यूज़ किया है रोडेरिगो ने कि उस मोटे होंठ वाले का भाग्य कितना अच्छा है। इफ़ ही कैन कैरी दिस अगर वो इसी तरीके से चलता रहा, है ना, इफ़ ही कैन कैरी दस इस प्रकार अगर वो इसी तरीके से चलता रहा, क्योंकि देखिए उसके पास पोस्ट बहुत अच्छी है, ओथेलो के पास आर्मी में ऑफिसर है और उसके पास डेस्डिमोना भी है, डेस्डिमोना उससे प्यार करती है, तो उसका भाग्य कितना अच्छा है। इयागो कॉल अप हर फादर उसके पिता को बुलाओ, यानी डेस्डिमोना को पिता को आवाज़ दो। राउज हिम उसको जगा दो, मेक आफ्टर हिम उसका पीछा करो, पॉइजन हिज डिलाइट उसकी खुशी में जहर घोल दो। अच्छा ये तो ओथेलो के लिए कह रहा है वो, कि यहाँ तक तो डेस्डिमोना के फादर के लिए कह रहा है, कॉल अप हर फादर उसके पिता को आवाज़ दो, राउज हिम उसको जगाओ, मेक आफ्टर हिम उसका पीछा करो। ये ओथेलो के लिए कह रहा है क्योंकि ओथेलो तो मज़े से सो रहा है, तो उसको जगाओ, उसका पीछा करो और उसकी खुशी में जहर घोल दो, क्योंकि अभी तो डेस्डिमोना उसको मिल गई है तो वो खुश है, तो उसकी इस खुशी में जहर घोल दो। प्रोक्लेम हिम इन द स्ट्रीट्स प्रोक्लेम मतलब कि बर्बाद करो उसको, बदनाम करो उसको, या फिर उसको कानून तोड़ने वाला घोषित करो, इन द स्ट्रीट्स गलियों में। इंसेंस हिज किन्समैन इंसेंस का मतलब होता है भड़काना, हिज किन्समैन मतलब कि रिश्तेदार, उसके रिश्तेदारों को भड़काओ। एंड दो और यद्यपि ही इन अ फर्टाइल क्लाइमेट ड्वेल ही वो यानी कि ओथेलो, इन अ फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, क्लाइमेट जलवायु, ड्वेल मीन्स रहना, तो वो भले ही एक अच्छी जलवायु में उपजाऊ जलवायु में रहता हो। प्लेग हिम विद फ्लाइज प्लेग हिम उसको परेशान करो, विद फ्लाइज मक्खियों से। तो जहाँ अच्छी जलवायु होती है, साफ़ सफाई होती है, अच्छी क्लाइमेट होती है, तो वहाँ मक्खियाँ नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको मक्खियों से परेशान करो, उसकी यानी उसकी खुशियाँ बर्बाद करो। किसकी? ओथेलो की। दो दैट हिज जॉय बी जॉय दो यद्यपि
दैट के हिज जॉय, उसका आनंद, बी जॉय, आनंद हो, यानी कि हालांकि उसका आनंद बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसको डेस्डिमोना मिल गई है तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है, यट फिर भी, थ्रो फेंको, सच चेंजेस, ऐसे परिवर्तन, ऑफ वैक्सेशन यानी कि परेशानी के, ऑन इट इसके ऊपर, एज इट में लूज सम कलर, जिससे कि वो, यानी इट किसके लिए आया, खुशी के लिए, जो ओथेलो की खुशी है, में लूज सम कलर, उसमें से कुछ कलर, रंग उड़ जाए, यानी उसकी खुशियाँ इतनी गहरी ना रहें जितनी के हैं। रोडेरिगो, हियर इज हर फादर्स हाउस, यहाँ देखो ये है उसके पिता का घर, यानी कि डेस्डिमोना के पिता का घर। आई विल कॉल अलाउड, मैं जोर से चिल्लाऊंगा। इयागो, डू करो, चिल्लाओ, विद लाइक टिमोरस एक्सेंट एंड डायर येल, विद लाइक टिमोरस एक्सेंट मतलब कि टिमोरस होता है फियरफुल, एक्सेंट होती है टोन, सुर, तो यानी डराने वाली आवाज़ में, एंड डायर मतलब चौंकाने वाली, और येल होती हैं चीखें, यानी खूब जोर से चीखो, उसे चौंकाओ, उसको डराओ। एज वेन जैसा कि तब, बाय नाइट एंड नेग्लिजेंस, बाय नाइट यानी कि रात को, एंड नेग्लिजेंस मतलब कि उपेक्षा से, लापरवाही से, रात के समय, द फायर यानी कि आग, इज स्पाइड देखी जाती है, इन पॉपुलस सिटीज़, पॉपुलस जो कि जनसंख्या से भरे हुए हैं, भीड़ भाड़ वाले सिटीज़, शहरों में कभी कभी रात के समय लापरवाही से भीड़ भाड़ वाले शहरों में आग लग जाती है, तो उस वक्त जैसे येलिंग होती है, येल चीख पुकार मचती है, तो तुम ऐसे ही चिल्लाओ। रोडेरिगो, वॉट हो ब्रेवेंशियो, सिग्नियर ब्रेवेंशियो हो, तो रोडेरिगो चिल्लाने लगता, अरे ब्रेवेंशियो जागो, ब्रेवेंशियो, श्रीमान ब्रेवेंशियो। तो इयागो, अवेक, वॉट हो ब्रेवेंशियो, थीव्स थीव्स थीव्स, जागो जागो ब्रेवेंशियो, चोर चोर ब्रेवेंशियो। लुक टू योर हाउस, अपने घर को देखो, योर डॉटर एंड योर बैग्स, अपनी बेटी को देखो और अपने बैग्स देखो, चेक करो, थीव्स चोर चोर। ब्रेवेंशियो अपीयर्स एबव एट अ विंडो, ब्रेवेंशियो अपीयर्स एबव यानी ऊपर दिखाई देता है एक खिड़की पर। ब्रेवेंशियो, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, ऑफ दिस टेरिबल सम्मन्स, टेरिबल भयानक, सम्मन्स आवाज़ों का, ये जो भयानक आवाज़ें तुम निकाल रहे हो इनकी वजह क्या है। व्हाट इज द मैटर देयर, क्या मामला है वहाँ पर। रोडेरिगो, सिग्नियोर श्रीमान जी, इज ऑल योर फैमिली विद इन, क्या आपका पूरा परिवार अंदर है। इयागो, आर योर डोर्स लॉक्ड, क्या तुम्हारे दरवाजे बंद हैं। ब्रेवेंशियो, वाई वेयर फॉर आस्क यू दिस, क्यों, क्या हुआ, तुम लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो। इयागो, जाउंड सर, ये देखिए फिर से कसम खा रहा है, अलग अलग तरीके की कस्में आपको देखने की मिलेंगी इसमें। तो जाउंड्स यानी कि वुंड्स, जो जीसस क्राइस्ट के शरीर पर घाव लगे थे जब उनका क्रूसिफिक्शन हुआ था, तो उन घावों की कसम। गॉड्स वाउंड्स इसका मतलब है गॉड्स वुंड्स, यानी कि ईश्वर के घाव, यानी कि जीसस क्राइस्ट के घाव। सर यू आर रॉब्ड, श्रीमान जी आप लुट गए हो। फॉर शेम, शर्म से। पुट ऑन योर गाउन, अपना गाउन पहन लो। योर हार्ट इज बर्स्ट, तुम्हारा हृदय फट गया है। यू हैव लॉस्ट, तुम खो चुके हो। हाफ योर सोल, अपनी आधी आत्मा। इवन नाउ, अभी भी, इवन नाउ, वेरी नाउ, अभी अभी। एराइज एराइज, उठो उठो। यहाँ पर एक लाइन और है कुछ बुक्स में जो दी हुई है कि एक काले भेड़े ने, यानी जो मेल भेड़ है उसने तुम्हारी फीमेल भेड़ को पकड़ लिया है, तो वो लाइन यहाँ से निकाल दी गई है। इस बुक में नहीं है, दूसरी एक बुक में है, तो हो सकता है आपकी बुक में हो। तो एक काले मेढ़े ने तुम्हारी सफ़ेद भेड़ को पकड़ लिया है, वो लाइन और है। अवेक, जागो, जगाओ, द स्नोर्टिंग सिटीजन्स, यानी जो स्नोर्ट मतलब कि जो खर्राटे मार रहे हैं, सिटीजन्स जो नागरिक, विद द बेल घंटी बजाकर। और एल्स नहीं तो, द डेविल जो दुष्ट है, ये डेविल जो राक्षस शब्द प्रयोग किया है, यह ओथेलो के लिए प्रयोग किया है कि वो जो राक्षस है
विल मेक बना देगा अ ग्रैंडसायर यानी कि ग्रैंडफादर ऑफ यू, तुमको ग्रैंडफादर बना देगा, यानी तुम्हारी जो बेटी है उसको माँ बना देगा। एराइज जागो, आई से मैं कह रहा हूँ। ब्रेवेंशियो क्या, हैव यू लॉस्ट योर विट्स, क्या तुम लोग लॉस्ट मीन्स खो चुके हो, योर विट्स अपना दिमाग, यानी क्या तुम लोग पागल हो चुके हो। रोडेरिगो मोस्ट रिवरेंट सीनियर, यानी मोस्ट सबसे ज़्यादा रिवरेंट मतलब कि सम्मानित, सीनियर श्रीमान जी यानी सम्मानित श्रीमान जी। डू यू नो माई वॉइस, क्या आप मेरी आवाज़ पहचानते हो। ब्रेवेंशियो नॉट आई, मैं नहीं पहचानता। वॉट आर यू, तुम कौन हो। रोडेरिगो माई नेम इज़ रोडेरिगो, मेरा नाम रोडेरिगो है। ब्रेवेंशियो द वर्स आर वेलकम, बैड और वर्स और वर्सर यानी कि और बुरा, वेलकम स्वागत, यानी तुम्हारा तो और बुरा स्वागत है, यानी कि तुम्हारा तो कोई स्वागत ही नहीं है, क्योंकि ब्रेवेंशियो जानता है रोडेरिगो को, और रोडेरिगो उसकी बेटी का आशिक है, और कौन से बाप को अपनी बेटी का आशिक पसंद होता है, तो वैसे ही ब्रेवेंशियो उससे नाराज़ है। आई हैव चार्ज दी, मैंने तुमको चार्ज दी मतलब चेतावनी दी है। नॉट टू हॉन्ट, कि तुम ना घूमो, हॉन्ट मतलब घूमना। अबाउट माई डोर्स, मेरे दरवाजे के आसपास। इन ऑनेस्ट प्लेननेस, ऑनेस्ट प्लेननेस एकदम साफ साफ, प्लेन मतलब साफ साफ, ऑनेस्ट ईमानदारी से, तो मैंने तुम्हें ईमानदारी से एकदम साफ साफ बता दिया है। दाव हैस्ट हर्ड मी से, दाव तुमने, हैस्ट हर्ड सुना है, मी मुझको, से कहते हुए। माई डॉटर मेरी बेटी, इज़ नॉट नहीं है, फॉर दी तुम्हारे लिए। एंड नाउ और अब, इन मैडनेस पागलपन में, बीइंग फुल यानी भरे हुए हो, ऑफ सपर रात्रि के भोजन से, एंड डिस्टेम्परिंग ड्रॉट्स, डिस्टेम्परिंग ड्रॉट्स बोला है दारू को, डिस्टेम्पर मतलब परेशान मतलब दिमाग को ख़राब करने वाली, ड्रॉट्स यानी कि घूंट, तो दारू के जो घूंट हैं वो दिमाग को ख़राब कर देते हैं। तो अब जब तुमने सफ़र कर लिया है, रात का भोजन कर लिया है और दारू पी ली है, अपॉन मैलिशियस नेवरी, मैलिशियस होती है मतलब कि ईर्ष्या से भरी हुई, फुल ऑफ इल विल दुर्भावना से भरी हुई, नेवरी होती है बदमाशी, तो दुर्भावनाओं से भरी हुई बदमाशी की वजह से, डस्ट दाउ कम तुम आए हो, डू यू कम है ना, डस्ट का मतलब डू, यू दाउ यू कम तुम आए हो। टू स्टार्ट मीन्स बर्बाद करने के लिए, माई क्वाइट मेरी शांति को, मेरी शांति को भंग करने के लिए, मेरी नींद खराब करने के लिए, इसीलिए तुम आए हो। रोडेरिगो सर सर सर, श्रीमान जी श्रीमान जी। ब्रेवेंशियो बट लेकिन, दाउ मस्ट नीड्स बी श्योर, दाउ यू मस्ट नीड बी श्योर, यानी तुम ये निश्चित जान लो, माई स्पिरिट कि जो मेरी ताकत है, एंड माई प्लेस जो मेरा स्थान है, जो मेरी पावर है, जो मेरी पोस्ट है, हैव देम इन पावर तो उनमें ये ताकत है, टू मेक दिस बिटर टू दी, टू मेक दिस यानी इस चीज़ को, बिटर ज़्यादा कड़वा, टू दी तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारे लिए इसको और ज़्यादा कड़वा करने की ताकत मेरे अंदर है, यानी तुम्हारे लिए और बुरी कंडीशंस पैदा करने की ताकत मुझ में है। रोडेरिगो पेशेंस गुड सर, धैर्य रखिए श्रीमान जी। ब्रेवेंशियो वॉट टेलेस्ट दाउ, क्या तुम बता रहे हो। मी मुझको, ऑफ रॉबिंग लूट का, लूट के बारे में तुम मुझे बता रहे हो। दिस इज वेनिस, ये वेनिस है महाशय। माई हाउस मेरा घर, इज नॉट अ ग्रेंज, कोई ग्रेंज नहीं है। ग्रेंज क्या होता है, किसी जंगल में, खेत खलिहान में जो कोई झोंपड़ी बनी हुई हो, तो मेरा वो घर है कोई दूर जंगल में या खेत खलिहान में बनी हुई झोंपड़ी नहीं है, ये वेनिस है, यहाँ लूटपाट नहीं होती है। रोडेरिगो मोस्ट ग्रेव ब्रेवेंशियो, सबसे ज़्यादा गंभीर ब्रेवेंशियो, इन सिंपल एंड प्योर सोल, सिंपल साधारण एंड प्योर और पवित्र सोल आत्मा के साथ, आई कम टू यू मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इयागो जाउंड सर, फिर से वो कसम खा रहा है, गॉड्स वुंड्स। यू आर वन ऑफ दोज, यानी तुम हो उनमें से एक, दैट विल नॉट सर्व गॉड, जो कि सेवा नहीं करेंगे ईश्वर की, इफ़ द डेविल विड यू, अगर शैतान आपको कहे।
बिकॉज क्योंकि वी कम टू सर्व यू, हम तुम्हारी सेवा करने आए हैं। यू थिंक, तुम सोचते हो, वी आर रफियंस, कि हम बदमाश हैं, रफियंस। तो ये एक लाइन है जो कि इस बुक में नहीं है। कुछ लाइंस इस बुक में से इसलिए निकाल दी गई हैं क्योंकि उनको माना जाता है कि वो बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें से एक और लाइन निकाल दी गई है कि तुम हमारी बात तो नहीं सुनोगे, लेकिन एक घोड़ा तुम्हारी क्या है, तुम्हारी लड़की को ले गया है, तो तुम्हारे जो देवते होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, वो खच्चर की तरह होंगे। क्योंकि जो खच्चर होता है वो एक घोड़े और एक गधे का हाइब्रिड होता है। तो ये मूर के लिए यानी कि ओथेलो के लिए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि जो बच्चे होंगे ओथेलो के और डेस्डिमोना के, वो हाइब्रिड होंगे, क्योंकि वो काला है, नीग्रो है, और डेस्डिमोना गोरी है। तो कुछ ऐसी लाइंस हैं जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। शेक्सपियर ने उन लाइंस को यूज़ किया है, ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हैं, और उनको ऑब्सीन माना जाता है, यानी कि अश्लील माना जाता है। तो बच्चों के लिए टेक्स्ट में नहीं दिया जाता। वैसी ही ये किताब है, यानी कि ये जो किताब है आप लोगों के लिए इसको काट छांट कर पेश किया गया है। जैसे कि फिल्में जब आती हैं तो उनको सेंसर बोर्ड काट छांट कर पारित करता है, पास करता है, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना होता है। तो छोटे बच्चों के लिए अलाउड नहीं होती, जैसे जिनको ए सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे उनको नहीं देख सकते फिल्मों को। 13+ जिसके पास है या यूनिवर्सल सर्टिफिकेट है, उनको ही बच्चे देख सकते हैं। तो शेक्सपियर के नाटकों में भी कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए नहीं हैं, तो उनको काट दिया जाता है। तो कुछ लाइन्स ऐसी हैं। तो हो सकता है कि आपके पास दूसरा टेक्स्ट हो तो उसमें वो लाइनें डाल दी गई हों, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि बच्चों के पास ऐसी लाइनें ना जाएं। ब्रेवेंशियो, दाउ आर्ट अ विलेन, तुम एक शैतान हो। ब्रेवेंशियो अभी भी बात नहीं सुन रहा रोडेरिगो की और इयागो की कि तुम लोग तो दुष्ट हो, विलेन हो। इयागो, यू आर अ सीनेटर, तो तुम तो सीनेटर हो। ब्रेवेंशियो, दिस दाउ शेल्ट आंसर, आई नो दी रोडेरिगो। तो यहाँ ब्रेवेंशियो एक तरीके से धमकी दे रहा है। दिस दाउ शेल्ट आंसर, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका तुम उत्तर दोगे, इसका मतलब है तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दिस दाउ शेल्ट आंसर, तुम इसका जवाब दोगे, यानी तुम इसकी सज़ा भुगतोगे। आई नो दी, मैं तुमको जानता हूँ रोडेरिगो। तो बात तो बोली थी ये इयागो ने, और ऊपर भी इयागो का ही स्टेटमेंट है, लेकिन ब्रेवेंशियो अंधेरे में इयागो को रोडेरिगो समझ रहा है। रोडेरिगो, सर, श्रीमान जी, आई विल आंसर, मैं जवाब दूंगा, एनीथिंग, हर चीज़ का, यानी हर चीज़ का मैं सामना करूंगा। बट, लेकिन, आई बिसीच यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इफ़ इट बी योर प्लेजर, इफ़, यदि, क्या, इट बी, है, योर प्लेजर, आपकी खुशी, एंड मोस्ट वाइज कंसेंट, या फिर मोस्ट, सर्वाधिक, वाइज, बुद्धिमानी से भरी हुई, कंसेंट, अनुमति, क्या ये आपकी खुशी से हुआ है या आपकी अनुमति से हुआ है। एज पार्टली आई फाइंड इट इज़, एज जैसा कि, पार्टली आंशिक रूप से, आई फाइंड मुझे लगता है, इट इज़ ये हुआ है, दैट कि योर फेयर डॉटर आपकी खूबसूरत बेटी, एट दिस ऑड इवन, यानी इस ऑड यानी कि जो रात का समय है, यानी रात के आधी रात का जो समय है, तो ये ऑड आर कहलाता है। यानी आप किसी आधी रात को किसी के घर पहुंच जाएं, या तो कहते हैं ना ऑड आर, ऑड समय पे आ गए। तो एट दिस ऑड इवन एंड डल वॉच ऑफ द नाइट, डल यानी कि धुंधली, वॉच होती है निगरानी, ऑफ द नाइट रात की। तो रात में जब गहरी रात हो जाती है, आधी रात हो जाती है, तो थोड़ी निगरानी भी धुंधली हो जाती है, दिखाई कम देता है। तो इस मतलब गहरी रात में, आधी रात में इतनी देर हो चुकी है जबकि रात में, तो ऐसे समय में ट्रांसपोर्टेड, जो तुम्हारी बेटी ले जाई गई है, ट्रांसपोर्ट माने ले जाना, विद नो वर्स नॉर बेटर गार्ड,
नो वर्स ना तो बुरे, नॉर बेटर ना ही अच्छे, गार्ड मीन्स रखवाले या बॉडी गार्ड के साथ, यानी उसके साथ ना कोई अच्छा ना कोई बुरा बॉडी गार्ड है, अंगरक्षक नहीं है कोई भी उसके साथ। तो ऐसे समय में तुम्हारी बेटी ले जाई गई है, बट केवल विद अ नेव, एक नेव बदमाश होता है, एक बदमाश के साथ ऑफ कॉमन हायर, जो कि बड़ा सामान्य सा, हायर मीन्स तो वैसे किराए पर लेना होता है, लेकिन यहाँ हायर, कॉमन हायर हुआ मतलब जो सामान्य परिस्थितियों वाला है, सामान्य तबके से आता है, यानी बहुत ऊंचे तबके से नहीं आता। तो एक सामान्य से बदमाश के साथ अ गोंडोलियर, गोंडोला एक नाव होती है, तो गोंडोलियर नाव चलाने वाला, तो एक नाव चलाने वाले के साथ। टू द ग्रॉस क्लैस्प्स ऑफ अ लेसिवियस मूर, और वो कहाँ गई है, ग्रॉस यानी कि निकृष्ट, नीच, क्लैस्प होता है आलिंगन, किसी को गले लगाना, तो नीच आलिंगन ऑफ अ लेसिवियस मूड, लेसिवियस कामुक होता है, मूर वही ओथेलो के लिए फिर से आया है जो काला आदमी है, तो एक कामुक काले आदमी की बाहों में चली गई है तुम्हारी बेटी। इफ दिस, अगर ये बी नोन ज्ञात है, टू यू तुमको, एंड योर अलाउंस, और इसको तुम्हारी अलाउंस यानी कि अनुमति है इस बात के लिए, तो फिर वी देन, तो हमने हैव डन यू, तुम्हारे साथ किया है, बोल्ड एंड सॉसी रॉन्ग्स, बोल्ड बहादुरी से भरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ बहादुरी से भरा हुआ नहीं है, मतलब कि बुरा, सॉसी जघन्य, रॉन्ग्स अपराध, तो हमने तुम्हारे प्रति बड़ा बुरा और जघन्य अपराध किया, यानी तुमको रात में जगा दिया हमने आके, अगर तुम्हें पता है तुम्हारी अनुमति से ऐसा हुआ है तो हमने वाकई अपराध किया है। बट लेकिन इफ़ यू नो नॉट, अगर तुम नहीं जानते, दिस इसके बारे में, माई मैनर्स टेल मी, माई मैनर्स यानी कि मेरी जो विनम्रता है, जो मेरे मैनर्स हैं, जो मेरी सभ्यता है, टेल मी वो मुझे ये बताती है, वी हैव योर रॉन्ग रिब्यूक, तो हमें जो रिब्यूक मीन्स होती है फटकार, योर तुम्हारी, रॉन्ग गलत, तो हमें जो तुम्हारी फटकार लगी है वो गलत है, यानी अगर तुम्हें पता है और तुम्हारी अनुमति से वो लड़की गई है तब तो हम गलत हैं, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम्हारे जो हमें फटकारा है वो तुम्हारी फटकार गलत है। डू नॉट बिलीव मी, डू नॉट बिलीव मतलब ये विश्वास मत करो, ये मत सोचो, डू नॉट बिलीव ये मत सोचो, दैट के फ्रॉम द सेंस ऑफ ऑल सिविलिटी, सेंस यानी भावना, ऑफ ऑल सिविलिटी सभ्यता की, आई दस वुड प्ले, आई मैं, दस इस प्रकार, वुड प्ले खेलूँगा, एंड ट्रिफल और मतलब बदमाशी करूँगा, विद योर रिवरेंस यानी आपके सम्मान से, रिवरेंस सम्मान होता है, तो मैं आपके सम्मान के साथ बदमाशी करूँगा, ऐसे खेलूँगा, ये मत सोचो। योर डॉटर आपकी बेटी, इफ़ यू हैव नॉट गिवन हर लीव, अगर आपने उसको नहीं दी है, लीव माने परमिशन, अनुमति नहीं दी है, आई से अगेन तो मैं फिर से कह रहा हूँ, हैथ मेड उसने किया है, अ ग्रॉस यानी कि निकृष्ट, रिवोल्ट यानी कि क्रांति यानी कि विद्रोह किया है तुम्हारे साथ प्रति, टाइंग हर ड्यूटी, टाइंग यानी कि बांध दिया है, समर्पित कर दिया है उसने, हर ड्यूटी अपना कर्तव्य, ब्यूटी अपना सौंदर्य, विट अपना दिमाग अपनी बुद्धि, एंड फॉर्च्यून अपना भाग्य, इन एन एक्स्ट्रावेगेंट किसको समर्पित कर दिया ये सारी चीज़ें, एक एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि फिजूल खर्च, एंड व्हीलिंग, व्हीलिंग व्हील होता है पहिया, लेकिन व्हीलिंग का मतलब यहाँ है घूमना, घुमंतु, इधर उधर घूमने वाला, आवारागर्दी करने वाला, स्ट्रेंजर अजनबी को, ऑफ हियर एंड एवरीवेयर जो कि कभी हियर यहाँ घूमता है, एंड एवरीवेयर और हर जगह घूमता है, तो जो इधर उधर घूमता रहता है, घुमंतु
आवारा है, अजनबी है, उसको उसने आपकी बेटी ने अपना सब कुछ सौंप दिया है। स्ट्रेट तुरंत, सेटिस्फाई योर सेल्फ, अपने आप को संतुष्ट करो, यानी तुम खुद पता लगा लो, अपने आप को संतुष्ट कर लो। स्ट्रेट तुरंत। इफ शी बी, अगर वो है, इन हर चैम्बर, अपने कमरे में, और योर हाउस, या फिर तुम्हारे घर में, लेट लूज ऑन मी, तो लेट लूज ऑन मी मतलब मेरे ऊपर डाल देना द जस्टिस ऑफ द स्टेट, राज्य का न्याय, यानी कि मेरे खिलाफ तुम केस कर देना, मुकदमा कर देना मेरे ऊपर। फॉर दस डिल्यूडिंग यू, डिल्यूड मतलब धोखा देना, परेशान करना, मिसलीड करना, मिसगाइड करना, तो मैंने तुम्हें ऐसे परेशान किया, इसके लिए तुम मेरे ऊपर मुकदमा कर देना अगर तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर में है। ब्रेवेंशियो, स्ट्राइक द टिंडर, आग जलाओ, है ना, मैच माचिस होती ना, उसको भी तो हम स्ट्राइक करते हैं ना, तो स्ट्राइक द टिंडर, आग जलाओ। हो, गिव मी टेपर, टेपर मोमबत्ती होती है, मुझे एक मोमबत्ती दो। कॉल अप ऑल माई पीपल, मेरे सारे लोगों को बुलाओ। दिस एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट, ये दुर्घटना, इज नॉट अनलाइक, यानी अलग नहीं है, माई ड्रीम, मेरे सपने से, यानी मैंने जो सपना देखा था उससे अलग नहीं है ये दुर्घटना। रिलीफ, इसमें गलत है, बिलीफ होना चाहिए, बिलीफ ऑफ इट, यानी इसका विश्वास, ऑप्रेसिस, सताता है, मी, मुझको, ऑलरेडी, पहले ही, मुझे पहले ही इसका विश्वास सता रहा है। लाइट, रोशनी करो, आई से, मैं कह रहा हूँ, लाइट, रोशनी करो। और फिर वो एग्जिट कर जाता है, एग्जिट एव, पीछे को एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है ब्रेवेंशियो। इयागो, फेयरवेल, अलविदा, फॉर, क्योंकि, आई मस्ट लीव यू, मुझे तुमको छोड़कर जाना होगा। इट सीम्स नॉट, ये नहीं लगता, मीट, अच्छा, नॉर होलसम, ना ही उचित, टू माई प्लेस, मेरे स्थान के लिए, यानी कि मेरी जो पोस्ट है, मेरा जो पद है, उसके लिए, उसके हिसाब से ये अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं लगता। टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी टू बी प्रोड्यूस्ड, पैदा किया जाना, यानी उपस्थित किया जाना। एज इफ़ आई स्टे, यानी अगर मैं रुकूंगा, आई शैल, तो मुझे प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी उपस्थित किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, काहे के लिए, गवाही देने के लिए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द मूड, यानी कि ओथेलो के खिलाफ। अब ओथेलो का ये एनसाइन है, यानी कि एंशियंट और एनसाइन जो पोस्ट है, फ्लैग बियरर है ओथेलो का, और ओथेलो के खिलाफ ही इससे गवाही दिलवाई जाएगी, तो ये अच्छा नहीं लगता मेरे पद के अनुसार, इसलिए मैं अब तुमको छोड़कर जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। फॉर आई डू नो, फॉर, क्योंकि, आई डू नो, मैं जानता हूँ, द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट, सरकार, हाउ एवर, चाहे, दिस में गॉल हिम विद सम चेक, दिस यानी ये जो मामला हुआ है, मैटर हुआ है, में गॉल हिम, गॉल मतलब नाराज़ कर देना, क्रुद्ध कर देना, उसको नाराज़ कर दे, विद सम चेक, थोड़े से चेक यानी कि दंड के साथ, यानी उसको थोड़ा दंड देकर, हो सकता है ओथेलो को थोड़ा नाराज़ कर दे। लेकिन ये जो स्टेट है, ये जो सरकार है, कैन नॉट विद सेफ्टी, यानी सुरक्षा के साथ, कास्ट हिम, कास्ट मीन्स अलग कर देना, हिम उसको, यानी कि ओथेलो को, उसको अलग नहीं कर सकती, यानी सरकार उसको थोड़ा बहुत दंड भले ही दे दे उसके इस अपराध के लिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है सिक्योरिटी के लिए, स्टेट की, राज्य की, सरकार की सुरक्षा के लिए वो बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको कास्ट यानी कि अलग नहीं कर सकती, फेंक नहीं सकती, उसको उसके पद से नहीं हटा सकती। फॉर, क्योंकि, ही इज़ एम्बार्ग्ड, उसको भेजा गया है, विद सच लाउड रीज़न, ऐसे, लाउड का मतलब सॉलिड, यानी कि ठोस कारणों के साथ, टू द साइप्रस वॉर्स, साइप्रस के युद्ध में, विच, जो कि, इवन नाउ, अभी भी, स्टैंड इन एक्ट, यानी कि चल रहे हैं, जो युद्ध हैं साइप्रस में
वो युद्ध अभी भी चल रहे हैं और उन युद्ध में लड़ने के लिए ओथेलो को भेजा गया है। दैट के फॉर देयर सोल्स यानी अपना जीवन बचाने के लिए एनदर ऑफ हिज फेदम, एनदर एक और व्यक्ति, कोई और व्यक्ति ऑफ हिज फेदम होती है गहराई, लेकिन यहाँ मतलब है कि जो ओथेलो है उसकी ताकत वाला, उसके जैसे कदकाठी वाला, उसके जैसा बहादुर, उसके जैसे गुणों वाला, तो उसके जैसा एक और व्यक्ति दे हैव नन, उनके पास कोई नहीं है, यानी ओथेलो की जगह लेने वाला कोई नहीं है। टू लीड देयर बिजनेस, लीड मीन्स आगे बढ़ाने के लिए, देयर बिजनेस उनके व्यवसाय को, उनके काम को, यानी कि युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने वाला ओथेलो जैसा कोई और व्यक्ति उनके पास नहीं है, इसलिए उसको हटा ही नहीं सकते उसके पद से। इन विच रिगार्ड यानी इस संबंध में, दो यद्यपि, आई डू हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ, एज आई डू जैसे कि मैं करता हूँ, हेल पेन्स नर्क के कष्टों का, नर्क में जो कष्ट मिलते हैं उनसे जितनी मैं नफरत करता हूँ उतनी ही नफरत मैं ओथेलो से करता हूँ। यट फिर भी, फॉर नेसेसिटी आवश्यकता की वजह से, ऑफ प्रेजेंट लाइफ इस वक्त का जो मेरा वर्तमान का जीवन है उसकी आवश्यकता की वजह से, आई मस्ट शो आउट मुझको दिखाना होगा, मुझको उठाना होगा, अ फ्लैग एक झंडा, एंड साइन ऑफ लव और साइन सिंबल यानी कि संकेत, ऑफ लव प्रेम का, यानी हालांकि मैं उससे नफरत करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे उसका झंडा उठाना होगा और उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करना होगा। विच इज जो कि है, इंडीड वास्तव में, बट केवल, साइन यानी कि संकेत यानी कि दिखावा, जो मैं उसका झंडा उठाऊंगा और जो उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करूंगा वो मात्र एक दिखावा ही है, लेकिन मुझे करना होगा। दैट यू शैल श्योरली फाइंड हिम, यानी दैट ताकि, यू शैल श्योरली फाइंड हिम तुम निश्चय रूप से उसे पा सको, खोज सको, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, लीड ले जाना, टू द सैगिटरी, सैगिटरी वो जगह है जहाँ पर के ओथेलो है, तो सैगिटरी की ओर ले जाना, द रेज्ड सर्च, रेज्ड मीन्स जिनको जगाया गया है, जिनको सर्च करने के लिए भेजा जा रहा है, जिन लोगों को ढूंढने के लिए भेजा जा रहा है, तो उनको किधर लेके आना, सैगिटरी की तरफ। एंड देयर और वहाँ पर, विल आई बी मैं होऊंगा, विद हिम उसके साथ, सो फेयरवेल इसलिए अलविदा, एग्जिट इयागो और ये कहकर इयागो चला जाता है। एंटर बिलो ब्रेवेंशियो और फिर प्रवेश करता है नीचे स्टेज पर ब्रेवेंशियो, इन नाइट अटायर रात्रि की ड्रेस में, अटायर मीन्स ड्रेस पोशाक, एंड सर्वेंट्स और उसके साथ कुछ सेवक होते हैं, विद टॉर्चेस मशालें लेकर। ब्रेवेंशियो, इट इज़ टू ट्रू एंड ईविल, ये टू ट्रू बहुत सच है, एंड ईविल बुराई, यानी ये जो बुरी खबर है ये तो बहुत सच है। गॉन शी इज़ वो तो चली ही गई है, एंड व्हाट्स टू कम और क्या होगा, ऑफ माई डेस्पाइज्ड टाइम मेरे, डेस्पाइज मतलब तो नफरत करना होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे बुरे समय का, मेरे आने वाले बुरे समय का क्या होगा, इज़ नॉट यानी कुछ भी नहीं है, बट बिटरनेस सिवाय कड़वेपन के। नाउ रोडेरिगो अब रोडेरिगो, वेयर डिडेस्ट दाउ सी हर तुमने उसको कहाँ देखा, ओ अनहैप्पी गर्ल अरे कितनी नाखुश लड़की है, विद द मूर के साथ, सेस्ट दाउ तुम कह रहे हो, हु वुड बी अ फादर कौन पिता बनना चाहेगा, यानी ऐसी लड़की का पिता कौन बनना चाहेगा। हाउ डिडस्ट दाउ नो हाउ कैसे, डिडस्ट दाउ नो यानी डिड यू नो तुमको कैसे पता चला, नोएट वॉज शी
कि ये वो ही थी, ये जो कोमा लगा हुआ है इसका मतलब आई है। इट वॉज शी, हाउ डिड यू नो इट वॉज शी, तुमने कैसे जाना कि ये वो ही है, यानी कि ये डेस्डिमोना ही है। ओह शी डिसीव्स मी, अरे उसने मुझे धोखा दे दिया। पास्ट थॉट, पास्ट यानी परे है, थॉट विचारों से, ये तो विचारों से भी परे है, ये तो ख्यालों से भी परे है, यानी ऐसा तो कभी मेरे ख्यालों में भी नहीं आया कि डेस्डिमोना ऐसा कर सकती है। वॉट सैड शी टू यू, उसने तुमसे क्या कहा। गेट मोर टेपर्स, और मोमबत्तियाँ लाओ। रेज ऑल माई किंडर्ड, मेरे सारे रिश्तेदारों को जगा दो। आर दे मैरिड, क्या उन लोगों ने शादी कर ली है। थिंक यू, क्या तुमको क्या लगता है, क्या उनने शादी कर ली है। रोडेरिगो, ट्रूली आई थिंक दे आर, हाँ ट्रूली अगर सच कहूँ तो आई थिंक मुझे लगता है दे आर, उन्होंने शादी कर ली है। ब्रेवेंशियो, ओ हेवन, हे भगवान। हाउ गॉट शी आउट, वो बाहर कैसे चली गई, निकल कैसे गई घर से। ओ ट्रेजन ऑफ द ब्लड, अरे विद्रोह कर दिया मेरे खून ने। ट्रेजन यानी विद्रोह या फिर धोखा, तो ये तो मेरे खून ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया। फादर्स, अरे पिताओ। फ्रॉम हेंस, आज से। ट्रस्ट नॉट, विश्वास मत करना। योर डॉटर्स माइंड्स, अपने बेटियों के दिमागों पर। बाय वॉट दे यू सी देम एक्ट, उससे जो कि तुम उन्हें कार्य करते देखो, यानी जो तुम उन्हें करते देखो उससे उनके दिमागों पर विश्वास मत करना, यानी जो बिहेवियर है उनका, व्यवहार है उनका, उनके व्यवहार को देखकर ये मत सोच लेना कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जो वो दिखा रही हैं, जैसा वो व्यवहार कर रही हैं, तो ये मत सोच लेना कि उनके दिमाग भी सही चल रहे हैं। तो आज से अपनी बेटियों पर विश्वास मत करना पिता लोगों। इज देयर नॉट चार्म्स, अब वो पूछ रहा है रोडेरिगो से कि कोई चार्म मतलब होता है मंत्र, जादू टोना, क्या कोई ऐसा मंत्र है या जादू टोना नहीं है। बाय विच, जिसके द्वारा द प्रॉपर्टी ऑफ यूथ, यानी जो युवावस्था है उसकी प्रॉपर्टी मतलब कि उसका व्यवहार, मतलब कि उसका दिमाग है ना, उसका चाल चलन। एंड मेडहुड, यानी कि जो युवती का, लड़की का जो युवावस्था है, मे बी एब्यूज्ड, उसको एब्यूज़ किया जा सके, उसको मिसयूज़ किया जा सके, उसको मिसलीड किया जा सके, यानी अपने सही रास्ते से उसको हटाया जा सके, उसको गलत रास्ता दिखाया जा सके। तो क्या कोई ऐसा मंत्र है या ऐसा कोई जादू टोना है, यानी उसको लग रहा है कि डेस्डिमोना पर कोई जादू टोना किया गया है जिसकी वजह से वो अपने पिता को छोड़कर चली गई है। हैव यू नॉट रेड, क्या तुमने नहीं पढ़ा है रोडेरिगो, ऑफ सम सच थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। रोडेरिगो, आई हैव सर, हाँ श्रीमान जी मैंने पढ़ा है। ब्रेवेंशियो, कॉल अप माई ब्रदर, मेरे भाई को बुलाओ। ओ वुड यू हैड हैड हर, ओ वुड यू हैड हैड हर, काश कि तुम उसको प्राप्त कर लेते। अब वो पहले तो डांटता रहा था रोडेरिगो को, हमेशा ब्रेवेंशियो नाराज़ रहता था और कहता था कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए नहीं बनी है, लेकिन अब वो कह रहा है कि काश तुम ही उसको प्राप्त कर लेते। सम वन वे सम अदर, यानी कुछ लोग एक रास्ते से जाओ, कुछ दूसरे रास्ते से जाओ। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। वेयर, कहाँ। वी में एप्रीहेंड, हम पा सकते हैं, एप्रीहेंड यानी प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। हर यानी कि डेस्डिमोना को, एंड द मूर यानी कि ओथेलो को, कि ये लोग हमें कहाँ मिलेंगे, हम इनको कहाँ पा सकते हैं, क्या तुम्हें पता है। रोडेरिगो, आई थिंक, मुझे लगता है, आई कैन डिस्कवर हिम, मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। इफ़ यू प्लीज़, अगर आप चाहो। टू गेट गुड गार्ड, कुछ अच्छे गार्ड मतलब कि अच्छे लोग, तलाश करने वाले लोग, चौकीदार लोग। एंड गो अलोंग विद मी, और तुम खुद मेरे साथ चलो। अगर कुछ तलाश करने वाले लोग, चौकीदार लोग, और कुछ तुम भी मेरे साथ चलो तो मैं ढूंढ सकता हूँ। ब्रेवेंशियो, प्रे यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। लीड ऑन, ले चलो। एट एवरी हाउस, हर घर पर। आई विल कॉल, मैं आवाज़ दूंगा।
आई मे कमांड, मैं आज्ञा दे सकता हूँ एट मोस्ट, ज़्यादातर लोगों को। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रेवेंशियो एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो कि ज़्यादातर घरों पर आवाज़ दे सकता है। वरना इतने रात के अंधेरे में आधी रात को आप किसी के घर पर चिल्लाएंगे तो वो आपको पीट और देगा, है ना, तो गुस्सा हो जाएगा और आपकी पिटाई भी कर सकता है। लेकिन ब्रेवेंशियो ये कह रहा है कि आई मे कमांड एट मोस्ट, मैं हर घर पर आवाज़ दूंगा, आई विल एट एवरी हाउस आई विल कॉल। तो आधी रात को वो आवाज़ दे सकता है किसी भी घर पर, इसका मतलब ही इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। गेट वेपन्स, कुछ हथियार लाओ हो। एंड रेज सम स्पेशल ऑफिसर्स ऑफ नाइट, एंड रेज और जगाओ या फिर सूचना दो, सम कुछ स्पेशल विशेष ऑफिसर्स अफसरों को, ऑफ नाइट रात के, यानी रात में जो गश्त लगाते हैं उनको सूचना दो। ऑन गुड रोडेरेगो, ऑन मतलब आगे बढ़ो, गुड रोडेरेगो अच्छे रोडेरेगो। आई विल डिजर्व मतलब कि मैं, डिजर्व का मतलब यहाँ पर है रिवॉर्ड, मैं अच्छा इनाम दूंगा। योर पेन्स, तुम जो कष्ट उठा रहे हो हमारे लिए, तुम जो प्रयत्न कर रहे हो, मदद कर रहे हो, उसके लिए मैं तुमको इनाम दूंगा। और इसके साथ ही एक्सियंट यानी कि ये निकल जाते हैं और ये सीन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।